नमस्कार साथियों, पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अलंकार के बारे में। इससे पहले हमने समझा था रसों को, और हमारी जो लगातार श्रृंखला जारी है हिंदी की, आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी, तो ज़रूर से आप उन वीडियो को देखेगा। अगर नहीं देखी आपने तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अलंकार आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। अलंकार देखो, अलंकार यानी अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम आपको देखते ही पता चल गया होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है अलंकार। तो अलम धन कार, अलम का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। अलम का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। और कार का मतलब कारक, यानी कि सौंदर्यता को बढ़ाने वाले। सौंदर्यता को बढ़ाने वाले, किसका सौंदर्यता बढ़ रही होगी? काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले। यानी अलंकारों का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं? काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। देखो, जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री आभूषणों का प्रयोग करके उसके सौंदर्यता का एक विशेष रूप हमारे सामने आता है, उसी प्रकार काव्य में हम अलंकारों का प्रयोग करके उसकी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं अलंकारों का प्रयोग करके। देखो, अगर हम बात करें, पारंपरिक रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। पारंपरिक रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं आपके। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखो, ध्यान से समझिएगा, बात समझने वाली बात है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख है आचार्य भोजदेव, या भोजराज की भी कह सकते हो आप। आचार्य भोजदेव ने अलंकार को तीन वर्गों बांटा है। अलंकार को तीन वर्गों बांटा है उन्होंने। एक और जोड़ दिया है जी, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। हम इनको डिटेल से समझेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार को। देखो, शब्दालंकार की बात करें, जहाँ शब्दों के आधार पर जहाँ बात होगी वो शब्दालंकार होंगे। हम अध्ययन करेंगे जी, पूरा बताएंगे आपको करके। अर्थालंकार, शब्द के अर्थ के आधार पर जहाँ बात हो रही होगी, शब्द के अर्थ के आधार पर जहाँ बात हो रही होगी, आपका अर्थालंकार होगा। और उभयालंकार में क्या होगा? जहाँ शब्दालंकार की बात भी हो रही होगी और आपकी अर्थालंकार की बात हो रही होगी, उसे हम उभयालंकार को आप कॉमन कह लो, ऐसे समझिएगा इसको सरल भाषा में। कॉमन चीज़ है, यानी कि जहाँ शब्दालंकार की बात भी होगी, अर्थालंकार की बात होगी, वह उभयालंकार हो गया जी। हम आगे समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अभी इसका पूरा का डिटेल अध्ययन जी होगा आगे। यानी कि भोजराज ने अलंकारों को तीन भागों में बांटा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब देखो पाश्चात्य अलंकार की शुरुआत छायावाद से होती है। पाश्चात्य अलंकार की शुरुआत कहाँ से होती है? छायावाद से होती है जी, छायावाद से होती है। तो इन्हें छायावाद के नए अलंकार भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन्हें छायावाद के नए अलंकार भी कहते हैं। तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे कि जो छायावाद के तीन जो अलंकार हैं वो मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार और विशेषण विपर्य अलंकार। यानी हम तीन को भी अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? जो छायावाद के नए अलंकार कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं जी? क्योंकि पाश्चात्य अलंकार की शुरुआत छायावाद से होती है, इसलिए इन्हें छायावाद के नए अलंकार भी कहा जाता है। आपका मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार और विशेषण विपर्य अलंकार को भी हम समझेंगे डिटेल में। अब आगे बात करेंगे। देखो, जैसा प्रश्न आएगा वैसे आपका उत्तर होगा। अगर पूछा जाता है कि छायावाद के कितने अलंकार हैं, और तीन अलंकार हैं, कौन कौन से होंगे, तो आपके सामने उत्तर है मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार और विशेषण विपर्य अलंकार। आगे बात करेंगे। देखो समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़े अलंकारवादी अगर हम बात करें आचार्य के रूप में, तो केशवदास को जाना जाता है। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा अलंकारवादी अगर हम आचार्य को जानेंगे, जो नाम है वो आचार्य केशवदास को दिया जाता है, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक भी हैं। कौन है? आचार्य केशवदास। उन्होंने बात क्या कही? देखो, अलंकारों के अनिवार्यता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई काव्य में जरूरी है अलंकार। उन्होंने बात करी कि अनिवार्यता के संदर्भ में केशवदास का यह जो प्रसंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है आपका यह प्रसंग। देखो, बताते हैं आपको। जदापि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभ्रंत, जदापि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभ्रंत, भूषण बिनु न बिरजई, कविता वनिता मित। देखो, जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री को सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, यही लाइन है, यही अर्थ है कि जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री को सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जी। केशवदास की प्रसिद्ध लाइन है, हमेशा हमें द्रष्टव्य होती हैं जी। अगर हम बात करें तो केशवदास अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते थे, अनिवार्य गुण मानते थे जी। केशवदास काव्य में अलंकारों को जो है वो महत्वपूर्ण मानते थे।
एक और महत्वपूर्ण है, ये इनकी जो लाइन है वो हमेशा पूछी जाती है आप लोगों के लिए, अगर आप एलटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अन्य हमारे समूह गाँव में भी अभी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। आचार्य दंडी है, आचार्य दंडी का यह प्रश्न देखिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पृच्छ्यते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पृच्छ्यते। तो ये लाइन आपको याद करनी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पृच्छ्यते, आचार्य दंडी के अनुसार यह हमारी प्रसिद्ध लाइन है जी, याद करिएगा। तो आशा करते हैं कि आप ये इसको समझ गए होंगे अलंकार को। हमने कहा था कि आपके अलंकार की बात करी, शब्दालंकार, अर्थालंकार, यानी कि पारंपरिक रूप से संस्कृत काव्य के जो शास्त्र के प्रमुख आचार्य भोजदेव हैं, उन्होंने उभयलंकार को भी जोड़ दिया है। छायावाद के 3 अलंकारों की बात हो गई है, केशवदास की बात हो गई है। केशवदास ने अपना एक प्रसिद्ध उनकी प्रसंग है, जद्दाबि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रस शुभ्रन सरस शुभ्रंत भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित्र की बात हो गई है। और एक प्रसिद्ध लाइन आपको बता दी गई है आचार्य दंडी की, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार पृच्छ्यते। तो आइए अब हम डिटेल अध्ययन करेंगे आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार का, तो बने रहेगा हमारे वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।